जो पाकिस्तान के डिफॉल्ट का बयानिया बना रहे थे वो आज कहाँ है? आर्मी चीफ जनरल नासिर मुनीर का यूथ कन्वेंशन से खिताब। कहा रियासत की जिम्मेदारी है आवाम को सोशल मीडिया से पैदा हिजान और फितने के मुज़मरात से दूर रखे। आवाम, हुकूमत और फौज के दरमियान मजबूत रिश्ता ही पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की का ज़ामिन है। आर्मी चीफ ने कहा कि आज़ाद मुमलिकत में सांस लेने की अहमियत मकबूजा कश्मीर, गजा, इराक, लिबिया और शाम के लोगों से पूछें। पाकिस्तान का सबसे बड़ा और कीमती सरमाया नौजवान है। किसी सूरत पाकिस्तान का कीमती सरमाया ज़ाया नहीं होने देंगे। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम 22 साल से फौज के साथ दहशतगर्दी के खिलाफ खड़े हैं। मेरा ईमान है अल्लाह हमें दहशतगर्दी के खिलाफ फतह अता करेगा। जो पाकिस्तान के अंदर आईनी इदारे हैं उनके साथ मिलकर अपने अपने दायरे में रहते हुए हम पाकिस्तान की शबाना रोज खिदमत करेंगे तो यकीन करें कि तारीख हमेशा हमें याद रखेगी, वगरना आने वाली नस्लें हमें माफ नहीं करेंगी। अपने अपने दायरों में रहते हुए आईनी इदारों के साथ मिलकर मुल्क की खिदमत करेंगे तो तारीख हमें याद रखेगी, वरना आने वाली नस्ल माफ नहीं करेगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कौमी यूथ कन्वेंशन से खिताब। कहा सिपह सालार के साथ यकजान दो कल्ब होकर पाकिस्तान के लिए काम करेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कहना था कि आज कौम को तकसीम की नहीं यकजहती की जरूरत है। पंजाब हुकूमत ने अवाम को 45 अरब रुपए का रिलीफ दिया, इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। दूसरे सूबे भी अवाम को रिलीफ देने के लिए अपना हिस्सा डालें। बांग्लादेश की सूरत हाल पर वजीर आजम बोले, जिस शख्स ने मुल्क को तकसीम किया उसके मुजस्मों के साथ बांग्लादेश में क्या हुआ उसमें भी हमारे लिए सबक है। अभी हालिया दिनों में जिस शख्स ने वो एक पाकिस्तान के खिलाफ तहरीक चलाई थी और कहा था कि दो कौमी नजरिया खत्म हो चुका और वो बहर हिंद में गर्क हो गया, आज आप देखिए कि वहाँ पर जो उसके वहाँ पर स्टैचूज थे उनके साथ क्या हुआ। मैं उसमें ज़्यादा नहीं जाना चाहता। अंग्रेजी में एक मकूला है, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। मैं समझता हूँ कि इससे हमें, यानी जिसने पाकिस्तान को तकसीम करने के लिए किया, आज उनके साथ वहाँ पर क्या हो रहा है, मैं समझता हूँ कि ये भी हमारे लिए किसी सबक से कम नहीं। ये भी कहना था कि ओपन ट्रायल से मुल्क को फायदा होगा और पाकिस्तान तरक्की करेगा। 2 रोज पहले बानी पीटीआई ने कहा था जनरल फैज का सारा ड्रामा उन्हें मिलिट्री कोर्स की तरफ ले जाने के लिए रचाया जा रहा है। उन्हें लगता है कि जनरल फैज को वादा माफ गवाह बनाकर और कोई बयान दिलवाकर उन्हें यानी बानी पीटीआई को मिलिट्री कोर्ट ले जाया जाएगा, क्योंकि उनके बाकी सारे केसेस फारिग हो चुके हैं। बानी पीटीआई के मुतालबे पर सिक्योरिटी जराये का रद्द-ए-अमल। कहा, किसी को ये बताने का हक नहीं है कि फैज हमीद का ट्रायल ओपन कोर्ट में होगा या नहीं। अगर बानी चेयरमैन का ट्रायल हुआ तो तसल्ली रखें, ओपन ही होगा। सारी दुनिया को पता चलेगा कि बानी चेयरमैन क्या करते रहे और करवाते रहे। 12 अगस्त को पाक फौज के लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को तहवील में लेकर कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू करने का ऐलान किया था। ISPR के मुताबिक फैज हमीद के खिलाफ पाकिस्तान आर्मी एक्ट की दफात के तहत मुनासिब इंजबाती कार्रवाई का आगाज किया गया। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर निजी हाउसिंग सोसाइटी के मामले पर कोर्ट ऑफ इंक्वायरी शुरू की गई। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारण ने बानी पीटीआई के फैज हमीद के ओपन ट्रायल के मुतालबे को फौज के मामलात में मदाखलत करार दे दिया। कहा, फैज हमीद के दिफा में बयान देने वाला 190 मिलियन पाउंड के केस का जवाब दे। बानी पीटीआई फैज हमीद को कभी असासा, कभी हीरो और कभी जीरो कहते हैं। लगता है वो ज़हनी परेशानी का शिकार है। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई का इंट्रा पार्टी इलेक्शन तस्लीम नहीं किया। चेयरमैन पीटीआई का खाना खाली। रजिस्टर सियासी जमातों की अपडेटेड फहरिस्त जारी कर दी गई। अवामी नेशनल पार्टी के इंट्रा पार्टी इलेक्शन में एमल वली खान के मरकजी सदर बनने के बावजूद असद यार वली खान का नाम अब भी बतौर पार्टी सदर मौजूद। फहरिस्त में आसिफ अली जरदारी का नाम बतौर सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस मौजूद है। नवाज शरीफ का नाम बतौर सदर मुस्लिम लीग नून, जमात इस्लामी के अमीर हाफिज नईमुर रहमान का नाम बतौर पार्टी सहबरा और महमूद खान का नाम बतौर चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ
पार्लियामेंटेरियंस अपडेट कर दिया गया। 167 रजिस्टर्ड जमातों में पाक सरजमीन पार्टी और GDA भी शामिल। इलेक्शन कमीशन में PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शन का केस ज़ेरे इल्तवा है। इन्होंने अगस्त और सितंबर के महीनों में बिलों में 14 रुपए बिजली के रेट को कम किया जाएगा। शाबाश मरियम, माशाअल्लाह, अल्लाह ताला कबूल फरमाए, बहुत अच्छी बात है। ऐलानात होते रहते हैं अजीब व गरीब, जिसकी वजह से हम परेशानी में आ जाते हैं कि बेवकूफ़ी के ऐलानात का जवाब कैसे दें। किसी ने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि ये बेवकूफ़ी है, तो मैं हंस पड़ी। मैंने कहा कि करप्शन का पैसा जेब में डालना, प्रोटोकॉल पे पैसे खर्च करना, जहाज़ों पे, हेलीकॉप्टर्स पे, गाड़ियों के कॉन्वॉयज़ पे, तनख्वाहों में, घरों पे, ये बेवकूफ़ी नहीं है। आवाम को रिलीफ देना बेवकूफ़ी है। तो साहब, जब नेक्स्ट टाइम वज़ीर आज़म साहब पहुंचता है कराची, तो आप ज़रूर हमारा JPMC का, NICVD का, NIH का, NICH का दौरा करवा दे। ना सिर्फ PM साहब से को दिखाएंगे, मगर फिर रिक्वेस्ट करेंगे हम PM साहब से। सूबा पंजाब को हम मदद करने के लिए तैयार हैं, ताकि लाहौर में भी मुफ्त इलाज के ऐसे फैसिलिटीज़ हो। सिंध और पंजाब के रहनुमाओं के दरमियान जारी बयानबाजी और सियासी कशमकश। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने बिलावल भुट्टो को कल रात खाने पर बुला लिया। जरा का कहना है कि मुलाकात में पीपल्स पार्टी को पंजाब में तयशुदा मामलात में नजरअंदाज करने पर बात होगी। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी से भी मुलाकात करेंगे। ज्यादा होते तो पंजाब के अवाम को 14 रुपए फी यूनिट से भी ज्यादा रिलीफ देते। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज की सिंध गवर्नमेंट के ज़ेरे तरबियत सूबाई अफसरान से गुफ्तगू। कहा, सिंध के अवाम को रिलीफ देंगे तो सबसे ज्यादा खुशी मुझे होगी। किसी सूबे में अगर कोई अच्छा काम हो रहा है तो अपनाने में कोई हर्ज नहीं। मुराद अली शाह साहब से एहतराम का रिश्ता है, मीटिंग में सब एक होते हैं। सिंध में जो अच्छे काम हुए हमें भी करने चाहिए, हमारे काम सिंध को देखने चाहिए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि थर की बिजली सिंध में इस्तेमाल नहीं होती, सीधी नेशनल ग्रिड से फैसलाबाद जाती है। थर में सिंध हुकूमत की 2 बिलियन रुपए की सरमायाकारी का फायदा पूरे मुल्क को हो रहा है। लाहौर के सहाफ़ियों से गुफ्तगू में वज़ीर आला सिंध का कहना था कि थर में मौजूद कोयले से पूरे मुल्क की बिजली पैदा कर सकते हैं। 10 साल पहले कहा था रिन्यूएबल एनर्जी में सरमायाकारी करें, आज उनकी बात सही साबित हो रही है। पंजाब अल्लाह ताला के फजलो करम से हर चीज में लीड ले रहा है। लोगों की दौड़ें लगी हुई हैं पंजाब को देख के। मैं 16 घंटे कम से कम रोज काम करती हूँ नॉन स्टॉप। ना मैं खुद आराम से बैठती हूँ, ना मैं इनको आराम से बैठने देती हूँ। पंजाब में सस्ती बिजली के बाद अपना घर अपनी छत स्कीम का ऐलान। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा कि पंजाब हर चीज में क़यादत कर रहा है। पंजाब को देखकर लोगों की दौड़ें लगी हुई हैं। नवाज शरीफ ने अपने दौर में हारियों को जमीन दी, अब वो पंजाब में बेघर अफराद को या तो बने बनाए घर देंगी या फिर उन्हें घर बनाने के लिए आसान अक़सात पर कर्जे देंगी। मरीम नवाज ने कहा कि जिनके पास जमीन का टुकड़ा है उन्हें बिला सूद कर्ज देंगे। 15 लाख रुपए तक कर्ज 7 साल में अदा करना होगा। ज्यादा से ज्यादा किस्त 14,000 रुपए होगी। इस स्कीम का सबसे ज्यादा इंतजार नवाज शरीफ को था। ईरान में ज़ायरीन की बस को हादसे में जाम बहक अफराद की तादाद 35 हो गई। 16 अफराद की हालत तशवीशनाक। यज़द के अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज बस में 51 अफराद सवार थे। हादसे की CCTV वीडियो सामने आ गई। जाम बहक होने वाले बेशतर अफराद का ताल्लुक लाड़काना, खैरपुर और कश्मीर से है। ईरान में पाकिस्तान के सफीर मुदस्सिर टीपू की मैयतें जल्द अज जल्द वतन वापस पहुँचाने की यकीन दहानी। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि हादसे की वजह बस की ओवर स्पीडिंग और ब्रेक फेल होना था। ओवर स्पीडिंग की वजह से बस एक स्कूल की दीवार से टकराई। सदर आसिफ जरदारी का वाक़े पर इज़हार अफसोस। आवाम
को बताया जाए इंटरनेट सर्विस क्यों मुतासिर है, फायरवॉल लगी है या नहीं। कायमा कमेटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में चेयरमैन पीटीए पर सवालात की बौछार। चेयरमैन पीटीए मेजर जनरल रिटायर्ड हफीजुर रहमान ने जवाब दिया कि वफाकी हुकूमत ने हुक्म दिया कि फायरवॉल लगाई जाए, पीटीए अमल कर रहा है। फायरवॉल से मुतालिक मुकम्मल वजाहत वफाकी हुकूमत दे सकती है। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि आपको ये भी बताना चाहिए साबिक वज़ीर आज़म ने फायरवॉल लगाने से इनकार किया। चेयरमैन पीटीए ने कहा कि ये सिस्टम आपके दौरे हुकूमत में ही लाया गया था। कायमा कमेटी ने वजारत IT से गुज़िश्ता दिनों इंटरनेट बंदिश की वजह से IT सेक्टर, फ्रीलांसर्स, टेलीकॉम सेक्टर्स के माली नुकसानात की तफसील तलब कर ली। VPN के बेतहाशा इस्तेमाल, ज़ेरे समंदर केबल कट जाने और साइबर अटैक और इंटरनेट कंपनी की गलत तरबियत के बायस पाकिस्तान में इंटरनेट की रफ्तार सुस्त हुई। इंटरनेट बंदिश के खिलाफ दरखास्त पर PTA ने लाहौर हाईकोर्ट में जवाब जमा करवा दिया। PTA के वकील ने ज़ेरे समंदर केबल कट जाने के अलावा एक इंटरनेट कंपनी की गलत तरबियत को 31 जुलाई की दोपहर स्पीड कम होने की वजह करार दिया। कहा मुतल्लिका इंटरनेट कंपनी के खिलाफ सख्त एक्शन लिया है। 15 अगस्त को इंडियन नेशनल डे पर भी साइबर अटैक हुआ जिससे इंटरनेट की रफ्तार कम हुई। दूसरी जानिब पेशावर हाईकोर्ट में इंटरनेट की सुस्त रफ्तार सर्विस के खिलाफ दायर दरखास्त पर PTA और वफाकी सेक्रेटरी IT को नोटिस जारी। इस्लामाबाद की जिला इंतजामिया ने तरनोल में कल होने वाले तहरीक इंसाफ के जलसे का NOC मंसूख कर दिया। एलामी में कहा गया है कि NOC मंसूखी का फैसला डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी की रिपोर्ट पर किया गया। हुकूमत पंजाब ने भी सूबे भर में 3 रोज के लिए दफा 144 नाफिज कर दी। जलसा, जुलूस, रैलियों, धरनों और एहतजाज पर पाबंदी आए। इजाजत मंसूख होने के बावजूद PTI का हर सूरत जलसा करने का ऐलान। सदर PTI इस्लामाबाद आमिर मुगल कहते हैं कि इंतजामिया ने NOC मंसूख किया लेकिन हमने जलसा मंसूख नहीं किया। तहरीक इंसाफ के जलसे से मुतालिक लाहौर हाई कोर्ट में भी दरखास्त की समाअत। अदालत ने इंतजामिया को गैर कानूनी गिरफ्तारियां रोकने और हिरासत करने से रोकने का हुक्म देते हुए दरखास्त निपटा दी। कल तरनौल चौक पर जलसा होगा और हर हाल में होगा। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने रावलपिंडी इंतजामिया का जलसा मंसूख करने का फैसला मुस्तरद कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा के कारकुनों को दिन 3 बजे स्वाबी इंटरचेंज पहुंचने की हिदायत। वीडियो पैगाम में कहा कल के दिन का फैसला कुन होगा। जलसा साबित करेगा कि आवाम की ताकत ज्यादा है या मैंडेट चोर हुकूमत की। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड में पाकिस्तान का मामला रवा माह नहीं अगले माह आएगा। वजीर खजाना ने तस्दीक कर दी। सेनेट के कायमा कमेटी बराए खजाना के इजलास में बताया कि सितंबर के एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास में पाकिस्तान का केस आने की उम्मीद है। IMF की शराइत है अक्टूबर से पहले डिपॉजिट प्रोटेक्शन तरमीमी बिल मंजूर किया जाना जरूरी है। वजारत खजाना के जराये का कहना है कि दोस्त ममालिक से $12 अरब कर्ज बर वक्त रोल ओवर न होने की वजह से नए कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी अगले माह तक मौखर कर दी गई। IMF ने एक्सटर्नल फाइनेंसिंग की यकीन दहानियों की शर्त लगा रखी है। पाकिस्तान के पास सऊदी अरब के $5 अरब, चीन के $4 अरब और UAE के $3 अरब डिपॉजिट हैं। स्टेट बैंक की जानिब से डॉलर की हेराफेरी में मुलविस बैंकों पर कम जुर्माना आयद किए जाने का इंकशाफ। द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक स्टेट बैंक ने फॉरेक्स मार्केट में हेराफेरी करके 100 अरब रुपए का नाजायज मुनाफा कमाने वाले 8 कमर्शियल बैंकों पर सिर्फ 29 करोड़ का जुर्माना आयद किया। एक रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है कि जून 2022 तक ऐसे तकरीबन 8 कमर्शियल बैंकों की निशानदेही की गई जिन्होंने डॉलर के मुकाबले में रुपए के उतार चढ़ाव का फायदा उठाया और ओपन मार्केट और इंटर बैंक रेट्स के दरमियान जबरदस्त फर्क से बेतहाशा मुनाफा कमाया। रिपोर्ट के मुताबिक स्टेट बैंक की जानिब से आयद जुर्माना हेराफेरी की रकम का महज 0.29% था। ताहम ऑडिटर्स को इस मामले पर तफसीली रिकॉर्ड फराहम नहीं किया गया। ऑडिटर्स का ख्याल है कि गैर मुल्की करेंसी में हेराफेरी से मकामी करेंसी की कदर कम हुई और रुपया बहैसियत करेंसी मुतासिर हुआ। स्टेट बैंक का करेंसी नोट तब्दील करने का फैसला। गवर्नर स्टेट बैंक का कहना है कि तमाम करेंसी नोटों को तब्दील किया जाएगा।
नए करेंसी नोटों पर काम जारी है। सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना में गवर्नर का कहना था कि इस साल के आखिर तक नए नोटों की एक्सरसाइज मुकम्मल कर लेंगे। इजलास में रुकन कमेटी शाहजेब दुरानी ने कहा कि हम प्लास्टिक के खात्मे पर काम कर रहे हैं और आप प्लास्टिक करेंसी लाना चाहते हैं। गवर्नर स्टेट बैंक ने कहा कि हम प्लास्टिक करेंसी को टेस्ट करेंगे, अवाम ने कबूल किया तो जारी करेंगे। सेनेटर मोहसिन अजीज ने कहा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एहतसाब अदालत को 190 मिलियन पाउंड केस का हतमी फैसला सुनाने से रोकने का हुक्म इम्तना वापस ले लिया। दूसरी तरफ एहतसाब अदालत में रेफरेंस की तफ्तीशी अफसर पर जरा आज भी न हो सकी। रेफरेंस की समाअत 23 अगस्त तक मुलतवी कर दी गई। नायब प्रोसिक्यूटर सरदार मुजफ्फर अब्बासी ने दलाल दिए कि बुकला सफाई ताखिरी हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल जारी रखने के अहकाम दिए हैं। स्मगलिंग की रोकथाम के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल यकीनी बनाया जाए। स्मगलर्स इनके सहूलियतकारों ट्रांसपोर्टर्स की स्मगलिंग में इस्तेमाल गाड़ियाँ जब्त करके कार्रवाई की जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की स्मगलिंग के खात्मे के लिए तमाम इदारों को कोशिशें तेज़ करने की हिदायत। कहा स्मगलिंग में मुलविस अफराद को पाकिस्तान की मईशत को नुकसान नहीं पहुँचाने देंगे। खुशाइंद है कि मुतल्लिका इदारों की कार्रवाई के नतीजे में स्मगलिंग में कमी हुई है। कीथर पहाड़ी सिलसिलों में बारिशों नदी नालों में तूफानी ने काछों में तबाही मचा दी। गांव सेबू जमाली के 50 से ज्यादा मकानात को सफाई हस्ती से मिटा दिया। जानवरों के अस्पताल भी जमीन पोस्ट। टकी स्मॉल डैम के पुश्तों में दरारें पड़ गईं। छनी लिंक रोड उखड़ गया। नौशहरों फिरोज के 50 से ज्यादा देहात से 4 रोज बाद भी बारिश के पानी की निकासी न हो सकी। शहरियों का इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज। 30 से ज्यादा देहात का शहर से जमीनी राबता मुनक़ता। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। कराची में आज से दर्जा हरारत बढ़ गया। 33 डिग्री की गर्मी 37 की महसूस की गई। इलेक्शन कमीशन की फहरिस्त में एमएल वली का नाम बतौर पार्टी सदर शामिल न करने पर एएनपी का अदालत जाने का ऐलान। तर्जुमान एएनपी का कहना है कि इंटर पार्टी इंतखाबात में एमएल वली सदर मुंतखब हुए। इलेक्शन कमीशन को तमाम मतलूबा दस्तावेजात भी फराहम की थी। लगता है इलेक्शन कमीशन पर दबाव है। साबिक डेप्यूटी सुप्रिंटेंडेंट मोहम्मद अकरम की बाजियाबी की दरखास्त पर लाहौर हाई कोर्ट पिंडी बेंच में समाअत। अदालती हुक्म के बावजूद सीपीओ रावलपिंडी पेश न हुए। अदालत का इजहार बरहमी। कल सुबह 9 बजे सीपीओ पिंडी जाती हैसियत में तलब। अदालत ने कहा कि सीपीओ रावलपिंडी कल पेश न हुए तो वो ओहदे पर नहीं होंगे। मजीद समाअत कल तक मुलतवी।